हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं गिरीश गिर्ग। सो इस वीडियो में हम लीड कोड का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करेंगे। सो डायरेक्टली जंप करते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है मर्ज स्ट्रिंग्स अल्टरनेटली। सो क्वेश्चन काफ़ी इजी है। यू आर गिवन विद स्ट्रिंग्स वर्ड 1 एंड वर्ड 2। Merge the strings by adding letters in alternating order starting with word 1. If a string is longer than the other, append the additional letter onto the end of the merged strings. Return the merged strings. So सबसे पहले समझते हैं कवि कहना क्या चाहता है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमें दो स्ट्रिंग्स दी हुई हैं। स्ट्रिंग 1, लेट्स से इसमें कुछ भी वैल्यू है ए बी सी डी ई एफ, करेक्ट। फिर हमें एक स्ट्रिंग 2 दी हुई है पी क्यू आर। हमें रिजल्ट में क्या चाहिए? तो हमें रिजल्ट में चाहिए एक करेक्टर हमें फर्स्ट स्ट्रिंग से लेना है, एक करेक्टर हमें सेकंड स्ट्रिंग से लेना है, फिर एक करेक्टर फर्स्ट स्ट्रिंग से लेना है, सेकंड करेक्टर सेकंड स्ट्रिंग से लेना है। तो ऐसे ही हमें अल्टरनेट वेज के अंदर एक स्ट्रिंग में अपेंड करते जाना है लेटर्स को, और लास्ट में जो हमारी स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी वो ठीक है, लेकिन जो दूसरी स्ट्रिंग कंटिन्यू रहेगी उसके सारे लास्ट के करेक्टर्स को रिजल्टेंट स्ट्रिंग में अपेंड कर देना। तो इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा? हमने फर्स्ट स्ट्रिंग से ए लिया, सेकंड स्ट्रिंग से पी लिया, फर्स्ट स्ट्रिंग से हमने बी लिया, सेकंड स्ट्रिंग से हमने क्यू लिया, फर्स्ट स्ट्रिंग से हमने सी लिया, हमने सेकंड स्ट्रिंग से आर लिया, फिर फर्स्ट स्ट्रिंग से हमने डी लिया, लेकिन सेकंड स्ट्रिंग हमारी खत्म हो चुकी है। तो हमारे जितने बचे हुए कैरेक्टर्स हैं ई और एफ हम रिजल्टेंट स्ट्रिंग में अपेंड कर देंगे, करेक्ट। अब इसका लॉजिक कैसे सोचना है? हमें कैरेक्टर्स को अल्टरनेट वेज में अपेंड करना है, मींस हमें दोनों स्ट्रिंग को इटरेट करना पड़ेगा किसी फॉर्म में, राइट। हमें एक एक कैरेक्टर को तो पढ़ना ही पड़ेगा उनके। तो हमें समझ आ रहा है कि हमें इटरेट करना है। इटरेशन के लिए हमें एक आई की वैल्यू चाहिए। तो लेट्स से हमने आई को एज अ 0 इनिशियलाइज कर दिया। अब हमें यह समझ आ रहा है कि हमें एक लूप चलाना है, तो हमने एक लूप चला दिया वाई। कंडीशन हमें पता नहीं, अभी कंडीशन हम बाद में देखेंगे। अब इस लूप के अंदर हमें करना क्या है? इस लूप में बेसिकली हमें एक रिजल्टेंट स्ट्रिंग के अंदर एक एक कैरेक्टर को अपेंड करते जाना है, और एक एक कैरेक्टर क्या रहेगा? मींस ith वैल्यू पे हम पहले 0th आई की वैल्यू है, 0th पे पहले का कैरेक्टर भी ले लेंगे और दूसरी स्ट्रिंग का कैरेक्टर भी ले लेंगे, फिर आई को इंक्रीज कर देंगे, फिर आई फर्स्ट स्ट्रिंग से भी वही ith वैल्यू ले लेंगे और सेकंड स्ट्रिंग से भी वही ith वैल्यू ले लेंगे। तो ये करेंगे कैसे? तो हमने एक रिजल्टेंट स्ट्रिंग ले लेते हैं। लेट्स से सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग बिल्डर से रिजल्टेंट स्ट्रिंग ले ली, करेक्ट। अब हमें क्या करना है? इस रिजल्टेंट स्ट्रिंग में अपेंड करनी है वैल्यू, और अपेंड क्या करनी है? सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रिंग को लिया, उसके कैरेक्टर पे लिया ith इटरेशन पे, राइट, और अपेंड कर दिया। सिमिलरली क्या करना है? सेकंड स्ट्रिंग पे भी अपेंड कर दिया। करेक्ट, हमने अपेंड कर दिया। लेकिन क्या होगा कि अगर ये स्ट्रिंग दोनों खत्म हो गई तो इन पे अभी हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई। लेट्स से ये पी क्यू आर और खत्म हो गया, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अगर एक कोड एग्जीक्यूट होगा तो हम एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। तो हमें क्या चाहिए? एक कंडीशन चाहिए जो इस एक्सेप्शन को संभाल पाए, राइट। तो हमने एक इफ कंडीशन को हम यूज करेंगे, और कंडीशन क्या लगाएंगे कि उसकी जो आई की वैल्यू है वो लेंथ से ज्यादा नहीं जानी चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे? आई लेस देन स्ट्रिंग 2 डॉट लेंथ। एंड सिमिलरली फॉर फर्स्ट स्ट्रिंग, क्योंकि फर्स्ट स्ट्रिंग भी तो कुछ भी हो सकती है, वो भी आउट ऑफ बाउंड हो सकती है, राइट। तो आई लेस देन स्ट्रिंग 1 डॉट लेंथ। और लास्टली हमें क्या करना है? आई को इंक्रीमेंट करना है, करेक्ट। अब हमें व्हाइल लूप की कंडीशंस को समझना है। यहां पर क्या कंडीशन लगेगी? हमें क्या चाहिए? हम इसको भी ट्रांसफर पूरी तरह से कर ले और इसको भी ट्रांसफर कर ले, करेक्ट। अब इसके अंदर जब हम ट्रांसवर्सल करेंगे, लेट्स से कि ये स्ट्रिंग खत्म हो गई या फिर ये स्ट्रिंग खत्म होगी, उसको कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि एक स्ट्रिंग अगर खत्म हो जाती है तो हमें दूसरी स्ट्रिंग को कंटिन्यू रखना है, राइट। तो हमें इससे क्या समझ आ रहा है कि व्हाइल लूप के अंदर हमें और कंडीशन चाहिए सबसे पहले। और कंडीशन किस पे लगेगी? ऑब्वियसली हमें आई और लेंथ पे लगानी है। तो हम क्या करेंगे? आई शुड बी लेस देन स्ट्रिंग 2 डॉट लेंथ एंड आई शुड बी लेस देन स्ट्रिंग 1 डॉट लेंथ। समझ आ रहा है? तो हमें व्हाइल की कंडीशन भी मिल गई। और लास्टली क्या हम क्या करेंगे? रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट टू स्ट्रिंग। अब हमने लॉजिक को अच्छे से समझ लिया, तो हम किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में इसको कोड कर सकते हैं। मैंने जावा के अंदर कर रखा है, तो उसको हम देखते हैं क्या उसका आउटपुट आता है। सबसे पहले हम कोड देखते हैं। हमने क्या लिया? लेंथ ली सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रिंग की, सेकंड स्ट्रिंग की लेंथ ली, हमने एक रिजल्टेंट स्ट्रिंग ली। उसके बाद हमने जैसे समझा था हमें इटरेट करना है, तो हमने इटरेटर वैल्यू ली। हमने एक व्हाइल लूप लिया। अभी व्हाइल लूप के अंदर क्या कंडीशन है उसको नहीं देखते। हमें क्या करना था? अंदर सबसे पहले रिजल्टेंट स्ट्रिंग में अपेंड करने थे दोनों के वर्ड्स, और उसी पर्टिकुलरली आई वैल्यू पे, और आई को इंक्रीमेंट करना था। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद इफ कंडीशंस लगाई है हमने, क्योंकि हमें आउट ऑफ बाउंड कंडीशन को संभालना है। लेट्स से एक कंडीशन एंड एक स्ट्रिंग एंड हो गई तो हमें उसके अंदर जाना ही नहीं है, करेक्ट। तो ये भी सेटिस्फाई कर लिया। अब व्हाइल की कंडीशन को देखना है। व्हाइल की कंडीशन में भी हमें ये हैंडल करना है कि अगर एक स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है तो हम दूसरी स्ट्रिंग को कंटिन्यू रह गई। तो हमें क्या किया? हमने और कंडीशन को यूज किया एंड आई लेस देन लेंथ 1 एंड आई लेस देन 10 2, और रिजल्टेंट स्ट्रिंग को रिटर्न कर दिया, करेक्ट। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। तो हमारे जो टेस्ट केसेस हैं वो पास हो जाने चाहिए। पास हो गए, करेक्ट, वाह जी वाह। अब हम इसको सबमिट करते हैं कि हमारे रेस्ट ऑफ द टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ग्रेट, पास हो गए। तो अगर किसी के पास और कोई सोल्यूशन है इसका तो वो प्लीज कमेंट करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और शेयर करना मत भूलना। इसके कोई पैसे नहीं लग रहे। थैंक यू।